लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कोई फंक्शन है, मान लो x की पावर y इक्वल टू y की पावर x। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ, फाइंड आउट क्या करना है आपको, dy अपॉन dx, फाइंड आउट dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो इसको आप कैसे करोगे, तो ये कौन सा वाला फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखो पहले तो पावर दिख गया, तो पावर दिख गया, जब भी आपको क्या होती है वेरिएबल पावर होती है, तो वेरिएबल पावर वाले कैसे सॉल्व करते थे अपन, क्या लेते थे, लॉग। तो इस पहले अपन दोनों इस कंडीशन अपन क्या लेंगे, इस कंडीशन में लॉग लेंगे। तो लॉग लो, तो दोनों साइड में क्या लेने पर लॉग लेने पर, तो लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x की पावर y इक्वल टू लॉग y की पावर x। अब आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि log m की पावर n बराबर क्या होता था, n log m। ठीक है, तो इसके बाद अब जैसे ही तो ये क्या हो जाएगा, y log x इक्वल टू x log y। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब आपने देखा होगा कि दोनों साइड में x भी है, दोनों साइड में y भी है, तो इसी को क्या बोलते थे आप, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। जब तक वो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बोले तो अपन को किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो देखो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर कौन सा वाला रूल फॉलो करोगे, ये कौन सा, एक फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट हो गया, और ये कौन सा, एक सेकंड फंक्शन हो गया। तो ये दोनों ही फंक्शन किस में, मल्टीप्लाई में। तो ये कौन सा वाला रूल लगा दोगे आप, मल्टीप्लाई वाला रूल। तो मल्टीप्लाई वाला रूल क्या हो जाएगा, क्या फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, तो फर्स्ट क्या है y, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस, इसके बाद सेकंड को कांस्टेंट और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो dy अपॉन dx। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy अपॉन dx। इसी तरीके से यहां पर सेम फॉलो, x को कांस्टेंट और log y का क्या हो जाएगा 1/1 बाई, और y का करोगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस, आप क्या करोगे log y को कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन। तो log y को तो रख दिया कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया। अब यहां से आगे क्या करोगे, जितना dy अपॉन dx है और dy अपॉन dx वाले को एक साइड और विदाउट dy अपॉन dx वाले को एक साइड, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या रह जाएगा log x dy अपॉन dx, और ये वाला पार्ट किधर आ जाएगा, इधर की साइड। तो ये क्या हो जाएगा माइनस x अपॉन वाई dy अपॉन dx, ये आ गया इक्वल टू, यहाँ पर क्या रह गया है आपके पास log y, अब ये इधर की साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस y अपॉन x। अब यहां से इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx को क्या निकाल लोगे, बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा आपके पास log x माइनस x अपॉन y, log x माइनस y इक्वल टू, अब यहां पर क्या रह गया है आपके पास log y माइनस y अपॉन x, ये रह गया। अब ये किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो दे दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, आपके पास क्या आ गया dy अपॉन dx इक्वल टू, क्या रह जाएगा आपके पास log y माइनस y अपॉन x अपॉन, यहाँ पर क्या रह गया है log x माइनस x अपॉन y। अब चाहो तो इसका क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर मान लो एलसीएम लेते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x एलसीएम आ जाएगा, तो ये इसके साथ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x log y माइनस y अपॉन, ठीक है, यहाँ पर x इसका एलसीएम आया था
और इसका जो बाई एलसीएम आएगा, इसको नीचे में रख देता हूँ, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन में क्या आ रहा है, वाई एलसीएम। ठीक है, इसका वाई एलसीएम मतलब वाई कहाँ चला जाएगा, इसके साथ में, और एक्स कहाँ जाएगा, इनके साथ में। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो जाएगा, एक्स, ठीक है, बाद क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद अब जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, डिफरेंशिएशन की। तो इसके लिए इसके फाइनल वैल्यू क्या आएगी, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या रह गया, अब देखो x कहाँ चला जाएगा, इसके साथ में, और y कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x y log y एक्स वाई लॉग वाई माइनस वाई उसका अपॉन ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई लॉग एक्स माइनस एक्स उसका, ये क्या आ जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएशन। तो ये कौन सा था, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद आता है अपने पास डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। कौन से वाले, पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक फंक्शन ये है कि आपको x की कोई वैल्यू दे रखी होगी, कोई फंक्शन दे रखा होगा, और y भी एक कोई फंक्शन दे रखा होगा, उन दोनों को क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि x का डिफरेंशिएशन भी करोगे और y का डिफरेंशिएशन भी करोगे। सपोज दैट डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन है कि जैसे मान लो x बराबर भी आपको कोई फंक्शन दे रखा है एफ टी, ठीक है, और y बराबर भी कोई फंक्शन दे रखा है आपको क्या, एफ टी, x और बराबर कोई फंक्शन दे रखा है और y बराबर भी कोई फंक्शन दे रखा है। अब आपसे बोला जाता है क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि ये किसका फंक्शन है, t का, x किसका फंक्शन है, t का, और y भी किसका फंक्शन है, t का। तो x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, t के में, और y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, t के में। तो जब x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या निकलेगा, dx अपॉन dt, क्या निकलेगा, dx अपॉन dt, और यहां से जब y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, dy अपॉन dt। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, फिर ये dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, dy अपॉन dt dx अपॉन dt। दोनों फंक्शनों का क्या कर दोगे, अलग अलग डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करने से देखो dx से dt कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx। अगर सपोज दैट यहाँ पर तो क्या पूछा है मैंने, dy अपॉन dx पूछा है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलता है कि dx अपॉन dy फाइंड आउट करो, dx अपॉन dy फाइंड आउट करो, तो तब उस कंडीशन में भी क्या करते हैं आप, सेम फाइंड आउट तो यही दोनों करते, बट क्या करते, इसमें डिवाइड देते किसका, इस वाले फंक्शन का। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt डिवाइडेड बाई dy अपॉन dt। इन दोनों का डिवाइड करोगे तो देखो dt से dt कैंसिल, क्या मिल जाएगा आपके पास, dx अपॉन dy। तो वो आपको देखना है कि कौन सा वाला फंक्शन फाइंड आउट का क्या डिफरेंशिएशन में फाइंड आउट करवा रहा है। अगर dy अपॉन dx फाइंड आउट करवा रहा है तो क्या करोगे, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt करोगे। अगर मान लो आपको dx अपॉन dy फाइंड आउट करवा रहा है तो क्या करोगे, dx अपॉन dt, मतलब x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करवा रहा है, तब आपको क्या करना है, पहले x वाले का डिवाइड देना है, किसमें, वो x वाले को, x वाले फंक्शन में किसका डिवाइड देना है, y वाले का। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं किस पे, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक
फंक्शन का। सपोज दैट आपके पास ये कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे x इक्वल टू आपके पास दे रखा है टी स्क्वायर साइन टी, और y बराबर कोई फंक्शन दे रखा है टी क्यू कॉस टी। ये कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला है आपसे क्या, फाइंड आउट dy अपॉन dx। तो इस कंडीशन में फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, टी के में, और इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, टी के में। मतलब जो जिसका फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे ये किसका फंक्शन है, टी का है, y किसका फंक्शन है, टी का है, और x किसका फंक्शन है, टी का। तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, टी के में, इसका भी डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, टी के में। दोनों का डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अगर मान लो यहाँ पर टी की जगह पर थीटा होता, या फिर इसकी जगह पर टी की जगह पर क्या होता, थीटा होता, तब आप डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं। अगर मान लो आपके यहाँ पर p की फॉर्म में होता, जैसे मान लो पी स्क्वायर प्लस साइन पी, या पी क्यू अप प्लस कॉस पी, तो अगर p के रेस्पेक्ट p का फंक्शन है, तो आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, p के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब यहां से देखो क्या किसके रेस्पेक्ट में करना है अपन को, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में करना है, आपके पास t के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू टी स्क्वायर का क्या होगा, t की पावर n, मतलब t की पावर n का क्या होता था, n इंटू एन माइनस एक्स, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, 2t 2 माइनस 1 माइनस, ठीक है, प्लस, और साइन टी का क्या होता है, कॉस टी, साइन टी का क्या हो जाता है, कॉस टी। यहां से अब देखो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल टू, यहां पर क्या रह गया, 2t। हाँ तो देखिए अब यहां से क्या आ जाएगा, 2t प्लस कॉस टी। इसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका करो, पाई का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy अपॉन dt, तो 3t, उसका t क्यू का क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर, और cos का क्या होता है, माइनस के साइन टी, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx के लिए क्या करोगे, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, dy अपॉन dt dx अपॉन dt। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है, 3t स्क्वायर माइनस के साइन टी इक्वल टू, सॉरी अपॉन, ये क्या हो जाएगा, 2t प्लस कॉस टी। ये क्या आ गया आपके पास, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस के साइन टी अपॉन 2t प्लस कॉस टी। ये क्या आ गया, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये कौन सा था, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो देखो उसके लिए जैसे मान लो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो वो होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इसको विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कोई दो फंक्शन दे रखे हैं, एक कोई फंक्शन दे रखा है p जो कि दे रखा है आपको fx, एक कोई फंक्शन दे रखा है
q इक्वल टू ये दे रखा है आपके पास क्या gx। अब आपसे बोला जा रहा है कि fx का gx के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो fx का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, gx के रेस्पेक्ट में। तो fx का gx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, सेम प्रोसेस अभी वाला फॉलो करोगे। कौन सा वाला, अभी वाला जो सेम प्रोसेस, ठीक है। तो सेम प्रोसेस फॉलो करो। तो उसमें क्या हो जाएगा कि देखो इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, dp अपॉन dx, और ये क्या हो जाएगा dq अपॉन dx। ठीक है, आपको फाइंड आउट क्या करना था, dp अपॉन dx डिवाइडेड बाई dq अपॉन dx। dx से dx कैंसिल, क्या मिल जाएगा आपके पास, dp अपॉन dq। यही आपको क्या करना था कि p फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में, q फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। p फंक्शन का q फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब देखो एक कोई क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपको दे रखा है x log x का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू किसके में e की पावर x के रेस्पेक्ट में। x log x डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू e की पावर x, e x के रेस्पेक्ट में। तो ये देखो इसको आपने क्या मान लिया, p इक्वल टू x log x, और इसको आपने क्या मान लिया, q इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, तो इसका किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, x के बाद, तो ये निकल जाएगा आपके पास dp अपॉन dx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा वाला रूल लगाओगे, मल्टीप्लाई वाला रूल। तो मल्टीप्लाई वाला रूल क्या होगा कि x को कांस्टेंट log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, प्लस आप क्या करोगे log x को कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और ये आपके पास मिल जाएगा 1 प्लस log x। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, dp अपॉन dx की। इसके बाद है q का, तो q का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, e के में। तो ये क्या हो जाएगा dq अपॉन dx, dq अपॉन क्या मिल जाएगा dx। तो इसका क्या होता है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, dp अपॉन dq। तो dp अपॉन dq बराबर क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx डिवाइडेड बाई dq अपॉन dx। ठीक है, तो इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस log x, और ये इसकी किसकी वैल्यू आई है, e की पावर x। तो इसको क्या बोलते हैं, इस फंक्शन का इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब ये कोई फंक्शन था और ये कोई फंक्शन था, इस फंक्शन का इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सपोज दैट, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। ठीक है, तो उसको जैसे आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है, आपके पास फंक्शन दे रखा है जैसे टी स्क्वायर साइन टी प्लस टी की पावर टी। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू कोसेक टी प्लस 6 टी की पावर 6। इसका इसके फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, मतलब इस फंक्शन का इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तब कैसे करोगे, वही कि इसको तो अपन मान लो कुछ भी मान सकते हो। जैसे मान लो मैंने के मान लिया, तो के इक्वल टू क्या दे रखा है आपके पास, ये कोई फंक्शन दे रखा है, और ये मान लिया मैंने y1 मान, इसको मान लेते हैं मान लो p। ठीक है, ये कोई के फंक्शन के बराबर इतना ये दे रखा है और p बराबर ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको k का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या करोगे, वही dk अपॉन dt, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का क्या होता है 2t प्लस साइन टी का क्या होता है cos t, और e की पावर t का क्या होता है e की पावर t। और विद रेस्पेक्ट टू किस वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है, इस वाले के। तो इससे भी क्या निकालोगे आप, dp अपॉन dt इक्वल टू ये क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, कोसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के कोसेक t
कॉट टी, कोसेक टी और कॉट टी, और टी की पावर 6 का क्या हो जाएगा प्लस 6 टी की पावर 5। अब किसका रेस्पेक्ट, अगर मैं बोलता का पी के इस वाले फंक्शन का इस वाले फंक्शन के रेस्पेक्ट में, या तो अब क्या करते हैं इस वाले फंक्शन में डिवाइड देते किस वाले का, इस वाले फंक्शन का, मतलब पी का पी फंक्शन में डिवाइड देते के का। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी के अपॉन डी पी। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी के अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी पी अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, डी के अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आई है 2t प्लस कॉस टी प्लस टी की पावर टी अपॉन डी पी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास माइनस के कोसेक टी कॉट टी, कोसेक टी कॉट टी प्लस 6 टी की पावर। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास डी के अपॉन डी टी। तो यही क्या होता है डी के अपॉन डी पी, ठीक है। तो 2t प्लस कॉस टी प्लस ई की पावर टी अपॉन माइनस के कोसेक टी कॉट टी प्लस 6 टी की पावर 5। ये क्या हो गया आपके पास डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास का डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हाँ, इसके बाद आता है आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, या ये तो कौन सा था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया तो उसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और जब 2 बार डिफरेंशिएशन कर दोगे उसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर 3 बार किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो उसको ट्रिपल ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो जैसे मान लो आपको बोला जाता है क्या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को आप 2 तरीके से डिनोट कर सकते हो। पहला है कि एफ डबल डैश एक्स से। इसका मतलब भी क्या होता है, अगर आपसे बोला जाता है कि एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करो तो उसका मतलब भी क्या होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है। अगर मैं आपसे यही चीज बोलता हूँ कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तब कौन सा बोलोगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। या आपसे बोला जाता है y डबल डैश, तो इसका मतलब भी क्या होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर मैं यहीं पर आपसे बोलता हूँ f ट्रिपल x मतलब 3 बार, तो इसको कौन सा वाला डिफरेंशिएशन बोलोगे ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर मैं यहीं पर बोला जाता हूँ तो d3y अपॉन डी एक्स क्यू, ये कौन सा होगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसको कौन सा बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, और इसको कौन सा बोला जाएगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर जैसे एज इट इज उसी का अगर अपन दूसरी बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू 6x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 6x प्लस 5। ये आपके पास कोई y इक्वल टू फंक्शन दे रखा है आपको, अब आपसे बोला जाता है कि y डबल डैश फाइंड आउट करो, या इसी को मैं बोल देता हूँ कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करो। तब भी ये कौन सा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालो, तो डी टू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा इसका 6, और x की पावर 6 का क्या होता है 6x की पावर 5, ठीक है, प्लस 3x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x की पावर 3 प्लस 5x की पावर डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और प्लस 5 का कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। ये तो क्या कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और इसी को अगर मैं दूसरी बार और डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो वो कौन सा कहलाता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx और क्या हो जाएगा इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 36x की पावर 5 प्लस
12 एक्स की पावर क्यूब प्लस 15 एक्स की पावर 2 प्लस 6। ठीक है, अगर मैं इसी का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करता हूं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, d2y अपॉन dx स्क्वायर तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 कांस्टेंट, तो x की पावर 5 का क्या होता है 5 x की पावर 4 प्लस 12 x की का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15 x स्क्वायर का क्या होता है 2x और 6 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट। हाँ तो समझो इसको, यहाँ पर इसको इसी को क्या बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इसका करोगे 5x का क्या करोगे तो 5x सॉरी x की पावर 5 का करोगे तो फिर क्या हो जाएगा 5 x की पावर 4 x का करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपके पास 180 x की पावर 4 36 x स्क्वायर और 30x। तो यही क्या कहलाएगा आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसी को क्या बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अगर आपसे बोला जाता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब होता है कि आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन सा वाला सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसी के साथ आगे का अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये तक थैंक यू।